मैं पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहूंगा बुम्बू वेंकटेश रेड्डी साहब को। वो मेरे लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि भगवान है। मैं नहीं जानता उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे फिर कब मिलेगा। आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी करीब 7 साल पहले। उस दिन का हर लम्हा मुझे याद है। उन्होंने ही मुझे प्राणदान दिया था। मेरा नाम है नेरुल्ला बुच्ची। मेरा घर कोपायापल्ली में है। मेरा गांव छोटा है पर वहां की तकलीफें बहुत बड़ी हैं। हम लोग 3 भाई हैं। किस्मत से लड़के किसी तरह हम जिंदा हैं। हर दिन कुआं खोदते हैं और हर दिन पानी पीते हैं। ऐसी स्थिति है हमारी। आज मैं वही दुख भरी कहानी सुनाऊंगा आपको। मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। जब छोटा था तभी से इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरा छोटा भाई एक आरएमपी डॉक्टर है, पर डॉक्टर होने के बावजूद उसने एक बहुत बड़ी गलती की। नशे का आदी होकर वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल गया था। वो हर रोज दारू पीकर घर लौटता था। उसके हाथ में सिगरेट होता, मुंह में धुएं की बदबू और आंखें लाल। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि नशा करना छोड़ दो, क्योंकि ये नशा सिर्फ उसी को नहीं हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा था। हम सबका जीवन बर्बाद हो रहा था। हमारी माँ तब बहुत तकलीफ में थी, दर्द से कराहती रहती थी। और उधर हमारे बड़े भाई, वो भी पेट की तकलीफ से करीब 2 साल बहुत दर्द झेला उन्होंने। कुल मिलाकर हमारा पूरा परिवार बहुत तकलीफ में था। आखिरकार माँ को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वो साल था 2017 या 18 का। और जैसा कि मैंने बताया कि भैया के पेट में भी असहनीय दर्द शुरू हो गया था। उसी समय भैया को भी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो समय हमारे लिए बहुत बुरा बीता। आखिरकार मुझे करीमनगर के एक कॉर्पोरेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल बहुत ही बड़ा और भव्य था, नई तकनीक से लैस। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीवन के आखिरी दिन है। अंधेरे और डर की छाया ने मेरे मन को घेर रखा था। दूर दूर तक आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी हमें उस वक्त। वहाँ इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं। हमें भी यकीन हो गया, क्योंकि 5-6 दिन के बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। लेकिन मन में डर तो था ही। लगा जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। फिर हमें वारंगल जाना पड़ा। वहाँ स्कैन कराया गया। उसे देखकर डॉक्टरों ने जो कहा, उसे सुनकर तो हमारा होश ही उड़ गया। डॉक्टरों ने कह दिया ये कैंसर है। डॉक्टर ने बताया मेरे अग्नाशय में कुछ समस्या है। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस तरह जीना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और मेरे लिए तो जैसे ये मौत का फरमान था, मानो शरीर शक्ति शून्य हो गया हो। मेरे अग्नाशय में समस्या है, लेकिन विस्तार पूर्वक उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सारा सब कुछ मेरी पत्नी के सामने हो रहा था और वो डर के मारे कांप रही थी। मैं उसे दिलासा देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी। हॉस्पिटल में सिर्फ 2 घंटे के लिए थी। बाद में मुझे नींद की गोली दी गई। मेरी आंखें बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरा वक्त खत्म हो गया है। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो यही मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। अगली सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, पर उन्हें फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हम तो हमेशा डरे डरे से रहते थे। उनकी हालत देखकर हमें बहुत ही बुरा लगता था। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी यह हालत हमसे देखी नहीं जाती थी। हमें बहुत बुरा लग रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि डॉक्टर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं जिंदा रहूंगा? आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं और कुछ पूछने की हालत में नहीं था। लग रहा था कि सिर्फ किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दूं। ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। मैं तकरीबन ठीक था, लेकिन छोटी मोटी तकलीफें होती रहती थी। एक डर सा लग रहा था कि कहीं कैंसर तो नहीं। फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर दर्द सहना पड़ेगा। इसी डर के साथ मैं हर रोज घुट घुट के जी रहा था। कैंसर का मुझे बहुत डर था, और कैंसर होने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से मैं बहुत परेशान था और हर वक्त मुझे सताती थी।
मेरा बेटा जब मेरी बीमारी की वजह जानने गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का प्रभाव है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। मैं बस मायूसी और परेशानी में दिन गुजार रहा था। अस्पताल के बिस्तर पे मैंने 6 महीने बिता दिए। हर रोज मुझे मौत का खौफ होने लगा। उन 6 महीनों में मैं तड़प तड़प के जीने लगा, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं, क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगा। 6 महीने बाद मुझे फिर से दर्द की तकलीफ होने लगी। सुबह शाम मैं दर्द से कराहता था, खाने की ताकत भी नहीं थी। डॉक्टर ने स्कैन किया, रिपोर्ट में मिला कि मेरे पैनक्रियास में पानी भर गया है। हुआ क्यों? डॉक्टरों ने बताया कि पहले ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें हुई थी। सुनकर मेरा मन बिल्कुल बैठ गया। मैंने फिर पूछा कि क्या कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है? डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, लेकिन हाथ में मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ धोखा हुआ हो। अंधेरे में मैं बहुत बेसहारा महसूस कर रहा था। फिर से मुझे स्कैन करना पड़ा। बिस्तर में लेटे लेटे मुझे एक के बाद एक टेस्ट करवाने पड़ रहे थे। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा था। मेरी बीवी तब कोल्हापुर से आकर मेरा साथ निभाने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम बाहर जाकर थोड़ा आराम कर लो, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया कि डरो मत। मैंने उनसे कहा मुझे डर नहीं लगता। उसी पल से मैंने अपने अंदर एक नया निडर भाव महसूस किया। मेरे देखने का नजरिया ही बदल गया। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से जी पाऊंगा। हमारे आसपास के लोग ये बदलाव देखकर चौंक गए थे, मानो जिंदगी के प्रति फिर से उम्मीद जाग उठी थी। वहाँ के डॉक्टरों ने हमारी बड़ी मदद की, साथ ही उन्होंने हमें भरोसा दिलाया। उन्होंने हमें धीरज रखने के लिए भी कहा। हमने उनकी सलाह के मुताबिक ही काम किया और अब तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। पुनर्जन्म में जाने के बाद मेरी हालत में काफी सुधार आई है, मानो मेरे अंदर फिर से विश्वास पैदा हुआ। मैंने नए सिरे से जीना शुरू किया। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा आदमी है। जब वो बीमार पड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अब खुश हूँ। पहले तो हमने सोचा था कि ये पैनक्रियास की कोई तकलीफ है। डॉक्टर ने भी वही कहा था। बाद में पता चला कि ये कैंसर है। उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा था। आखिरकार वो जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया, उसने कहा कि बचाना मुश्किल है। मुझे 2 बार बुम्बू वेंकटेश सर के साथ मिलने का मौका मिला था। हर बार ही मुझे लगता था कि वो बहुत ही खास आदमी है। मुझे लगा कि अगर मैं उनकी दी हुई दवाई का इस्तेमाल करूं तो मैं फिर से स्वस्थ हो सकता हूं। यही उम्मीद मेरी हिम्मत बन गई। हमें भी लगा कि मौत नहीं, इस बार जिंदगी जीत जाएगी। डॉक्टर ने आकर जब भैया को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ मान लूंगा, मैं सिर्फ स्वस्थ होना चाहता हूँ। उन्होंने भी भैया की सारी बातें सुनी और हामी भर दी। उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। मुझे लगा कि भैया अब जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ही अब भैया को अस्पताल ले गए और कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो पहले की तरह। मैं ट्रेन में बैठकर सिकंदराबाद की तरफ रवाना हो गया और इसी यात्रा ने मेरे जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। सिकंदराबाद से अब मैं चला अमीरपेट की ओर। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अमीरपेट के अलावा कहीं मत जाना। मेरी आंखों में आशा का दीपक जल गया। मुझे लगा कि सिर्फ यही इलाज मुझे बचा सकती है। मैंने मियापुर उतरकर वहाँ से एक ऑटो ले लिया। डॉक्टर ने फिर कहा कि अमीरपेट ही जाओ। मैंने उनका हर कहना मान लिया। तब से मैं लगातार 6 सालों से आयुर्वेद का इलाज ले रहा हूँ। तब से हर दिन मुझे नई उम्मीद मिल रही है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि पूरी तरह से ठीक होने में 7 साल लग जाएंगे। मैं उस वक्त का तब से बड़े धैर्य से इंतजार करने लगा। मुझे तब भी ये पता नहीं था कि मेरा ये इंतजार कब खत्म होगा, पर मेरे दिल में भरोसा था कि मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगा। मेरा नाम नेरुल्ला बुचैया है। आज भी मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं हर रोज खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं जीऊंगा। पहले 8 महीने की इलाज के बाद मेरे हाथ में रिपोर्ट आया। देखकर सब हैरान थे। मेरा ट्यूमर 2 सेंटीमीटर घट गया था। मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगी।
सोचा अब तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। इसी विश्वास ने मुझे एक नई उम्मीद की किरण दी। 9 महीनों के अंदर ही मेरा ट्यूमर आधा हो गया। डॉक्टरों को भी खुशी हुई। मेरे परिवार की आंखों में फिर से उम्मीद की नई किरण आई। मैं समझ गया कि आयुर्वेदिक इलाज सच में काम कर रही है। मैं पहले से ज्यादा जोशीला महसूस करने लगा। 12वें महीने में मैं खुद को फिर से पहले जैसा महसूस करने लगा। मैं फिर से ठीक से खाने लगा, चलने फिरने लगा, काम भी करने लगा। मेरी शरीर की सारी कमजोरियां चली गई, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो, जैसे मुझे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। और यही मेरी जीत है। मुझे सच में लगता है कि मैं फिर से जी उठा हूँ। पहले मुझे दर्द के कारण काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी। शरीर के अंदर जैसे सब कुछ टूट रहा था, लेकिन अब मैं फिर से नई ताकत और उम्मीद के साथ जी रहा हूँ। पहले मेरे शरीर का हर अंग दर्द से टूट जाता था। चलना फिरना, खड़ा होना भी मुश्किल होता था। बुखार, दर्द, कमजोरी से मैं बिल्कुल टूट चुका था। पूरा 1 महीना मेरी दर्द से हालत खराब थी। मुझे लगा था कि मैं और जिंदा नहीं बचूंगा। दर्द और सह नहीं पा रहा था। लग रहा था कि जैसे मैं थोड़ा बाहर जाकर खुद को अच्छा महसूस करूं। मैं बस लाचार पड़ा रहता था। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मौत का साया सर पे है। लेकिन आयुर्वेदिक इलाज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। दवाई लेने के बाद धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी। अब मैं पहले जैसे खाना खा सकता हूँ, धीरे धीरे चल सकता हूँ और अपनी खोई ताकत वापस मिल गई है मुझे। मैं पुनर्जन्म का दिल से आभारी हूँ। ऐसा लगता है जैसे वाकई उनका पुनर्जन्म हुआ हो। पुनर्जन्म की वजह से ही आज वो लौट आई हैं। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुनर्जन्म की वजह से ही मुझे आज ये दिन देखने को मिला है। इससे पहले हमने कभी पुनर्जन्म का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन जब हमने सुना और वहाँ पे भैया का इलाज हुआ तो पता चला कि इससे बेहतर अस्पताल तो हो ही नहीं सकता था कैंसर के इलाज के लिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज ही कैंसर के लिए सबसे जरूरी है। इससे इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, शायद थोड़ा वक्त ज्यादा लगे, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज से बढ़िया इलाज और कुछ नहीं हो सकता। पुनर्जन्म में आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है और पुनर्जन्म की वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं और उनमें अब फिर से जीने की लालसा जगी है। उन्होंने फिर से ऑटो चलाना शुरू कर दिया है और हमारे परिवार में सुकून फिर से लौट आया है। पुनर्जन्म की वजह से ही वो मुझे वापस मिले हैं। पुनर्जन्म की मैं शुक्रगुजार हूँ। पहले लोग तो पूछते थे कि वो कब मरेगा, लेकिन अब वही लोग हैरानी से कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया और ऑटो चला रहा है। पुनर्जन्म आयुर्वेद हॉस्पिटल मेरे दोस्त का इलाज करके उसे स्वस्थ कर दिया। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। सैकड़ों लोगों को पुनर्जन्म जाकर अपनी जिंदगी वापस मिल गई। मेरे भैया भी उनमें से एक है। भैया की मौत बिल्कुल निश्चित थी, लेकिन आज भैया स्वस्थ है और अच्छे से जी रही है। इलाज नहीं, ये एक आशीर्वाद है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ आइए और अपना इलाज कराकर अपनी नई जिंदगी ढूंढ लीजिए। अगर इस देश में कैंसर का इलाज कहीं ठीक से हो रहा है तो वो सिर्फ पुनर्जन्म आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ही हो रहा है। पुनर्जन्म आयुर्वेद हॉस्पिटल में आने से कोई ठीक हुए बिना नहीं लौटता। हमने और भी लोगों से बातचीत की, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म आयुर्वेद हॉस्पिटल में आने के बाद ये लोग कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं और अब वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर कभी भी कैंसर की दिक्कत हो तो आप जरूर पुनर्जन्म आयुर्वेद अस्पताल में ही आइए। मेरी जिंदगी तो बस खत्म ही हो चुकी थी। मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन पुनर्जन्म आयुर्वेद अस्पताल में जाकर जब मैंने अपना इलाज शुरू किया तो एक ऐसी उम्मीद जगी जिसके सहारे अब तक मैं जी रहा हूँ। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ हूँ।